आईसीआर 6 दिन कमेटी जब से लगी थी तब से आपके हर सेमेस्टर में कोर्स है वो आपको चेंज देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, और सिलेबस में भी काफी बदलाव है। इसी कड़ी को आगे लेते हुए हम बात करेंगे फर्स्ट ईयर के जो आपका सेकंड सेमेस्टर स्टार्ट हो चुका है, इसका आपका क्या सिलेबस रहने वाला है, कौन कौन से कोर्स हैं और कंप्लीट सेमेस्टर का आपको स्टडी मटेरियल कहां पर मिलेगा, कैसे पढ़ना है, पूरी चीजों के बारे में डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। सो वंस अगेन ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। myself माई चौधरी, स्टूडेंट ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एग्री कैपिटल की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस वीडियो में हमारे पास में टोटल कितने सब्जेक्ट्स है, थ्योरी सिलेबस क्या रहने वाला है, प्रैक्टिकल का सिलेबस क्या रहने वाला है, कौन कौन से सब्जेक्ट आपके प्रैक्टिकल वाले होने वाले हैं और इसके नोट्स पीडीएफ कहां मिलेगी, इसके लाइव क्लासेस है वो कहां पे मिलेगी, पूरी चर्चा इस वीडियो में करने वाले हैं। सो आगे बढ़ने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए कि हमारे पास में इस सेमेस्टर में कितने कोर्स हैं, पहले ये जानना जरूरी है, उसके बाद में सिलेबस के लिए बढ़ते हैं। तो हमारे पास में इस सेमेस्टर में टोटल कोर्स होने वाले हैं 9। ठीक है, 9 में से 6 कोर्स है वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो कौन कौन से? सबसे पहले मैं बात करता हूं, 2 कोर्स है आपके स्किल एनहांसमेंट के। ये कोर्स आपके प्रैक्टिकल बेस पे होता है। हर यूनिवर्सिटी में स्किल एनहांसमेंट के कोर्स है वो अलग अलग चलते रहते हैं। ठीक है, तो इसका आपको ज्यादा लोड लेने की जरूरत है नहीं, ये प्रैक्टिकल बेस होता है। आप 1-2 दिन से ढंग से पढ़ोगे, थोड़ा प्रैक्टिकल में ध्यान दोगे तो ये सारी चीजें आराम से हो जाएगी। ठीक है, फिर भी किसी को कोई दिक्कत प्रॉब्लम आ रही है तो इसमें हम 100% आपका हेल्प करेंगे। चलिए, उसके बाद में इंपॉर्टेंट कोर्स में आता है पर्सनालिटी डेवलपमेंट, जो 2 क्रेडिट का कोर्स है, एक आपका प्रैक्टिकल है और एक आपका थ्योरी है। ठीक है, उसके बाद में बात करता हूं एनवायरमेंटल स्टडीज एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, 3 क्रेडिट का कोर्स है 2+1। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं सॉइल फर्टिलिटी मैनेजमेंट, 3 क्रेडिट का कोर्स है 2+1। उसके बाद में बात करते हैं फंडामेंटल्स ऑफ एंटोमोलॉजी, जो आपका 3 क्रेडिट का कोर्स है 2+1। उसके बाद में बात करते हैं लाइव स्टॉक एंड पोल्ट्री मैनेजमेंट, जो आपका 2 क्रेडिट का कोर्स है 1+1। उसके बाद में बात करते हैं फंडामेंटल ऑफ आपका प्लांट पैथोलॉजी, जो आपका 3 क्रेडिट का कोर्स है 2+1। उसके बाद में एनसीसी या एनएसएस जो भी आपने ज्वाइन कर रखा है, ये आपका 0+1 का होगा, ये भी पूरा प्रैक्टिकल बेस है। यानी कि 9 में से 3 सब्जेक्ट आपके क्या है, पूरे के पूरे प्रैक्टिकल बेस है और 6 सब्जेक्ट है वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बात करूं मैं आपके एंटोमोलॉजी की, पैथोलॉजी की, ठीक है, और सॉइल फर्टिलिटी मैनेजमेंट की। ठीक है, ये तो कोर्स आपके इतने इंपॉर्टेंट है, 3-3 क्रेडिट के कोर्स है और उसके बाद में इनका सिलेबस भी थोड़ा वो डिफिकल्ट टाइप का बन जाता है। ठीक है, डिजास्टर मैनेजमेंट भी 3 क्रेडिट का कोर्स है, लेकिन इसका सिलेबस है वो काफी इजी हो जाता है, आपके पढ़ने के लिए इजी हो जाएगा। ये सेमेस्टर मैं मतलब प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग बात करूं तो सबसे ज्यादा दिक्कत बच्चों को आती है वो सेकंड सेमेस्टर के कोर्स में आती है, क्योंकि एंटोपैथो सबके लिए नया होता है और सॉइल फर्टिलिटी जाकर 3rd ईयर तक आपका आता था, वही सॉइल फर्टिलिटी मैनेजमेंट आपके फर्स्ट ईयर में डाल दिया है। तो इसमें भी मतलब ज्यादा प्रॉब्लम तो नहीं होगी, लेकिन काफी प्रॉब्लम आपको फेस करने को पड़ेगी, क्योंकि काफी इसमें चीजें कॉन्सेप्ट बेस्ड है। ठीक है, तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि इतना इजी सेमेस्टर ये होने वाला है नहीं। हाँ, सब्जेक्ट आपको कम दिख रहे होंगे, 3 को छोड़ दे तो 6 सब्जेक्ट ही है, लेकिन 6 के 6 सब्जेक्ट है वो बहुत मतलब पढ़ने वाले, ठीक है, और थोड़े समझने वाले सब्जेक्ट भी है और थोड़े डिफिकल्ट सब्जेक्ट भी है। तो थोड़ा आपको सीरियस होके पढ़ना है और सीरियस होके पढ़ने के लिए हमने स्टार्ट कर रखा है हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के सेकंड सेमेस्टर के सेपरेट बैच। तो आज ही ज्वाइन करें एग्री कैपिटल के बीएससी एग्रीकल्चर के जो संगम बैच है। ठीक है, सेकंड सेमेस्टर के लिए हमने स्टार्ट कर रखा है। इसमें आपको कंप्लीट सिलेबस की क्लासेस मिलने वाली है, उसके बाद में सेपरेट मीडियम के नोट्स रहेंगे। अगर आप हिंदी मीडियम से है तो हिंदी मीडियम के नोट्स अलग मिलेंगे, आप इंग्लिश मीडियम से है तो प्रॉपर सिलेबस के अकॉर्डिंग 16 कमेटी के अकॉर्डिंग आपको नोट्स मिलने वाले हैं। उसके बाद में कॉम्पिटिटिव एग्जाम के भी नोट्स में आपको पूरी हेल्प मिलेगी। उसके बाद में बात करता हूं गेस्ट पेपर। बच्चों के जब पेपर आते हैं तो बहुत ज्यादा दिक्कत आती है, कौन सा क्वेश्चन पूछा जाएगा, कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो भी आपको करवाए जाएंगे। उसके बाद में जितने भी जो आपके प्रीवियस ईयर के पेपर होते हैं उन सब का डिटेल में आपको सॉल्यूशन है वो मिलेगा। उसके बाद में लाइव क्वेश्चन आंसर सेशन भी आपके साथ में रखे जाएंगे। करियर गाइडेंस रिलेटेड वेबिनार्स भी आपके होंगे। फीस ओनली 499 रुपए है। 6 कोर्स आपके पूरे हैं जिनके काफी क्लासेस इंपॉर्टेंट है और मुझे नहीं लग रहा है कि आप बिना पढ़े हुए इस सेमेस्टर को एक रात पढ़ के निकाल दोगे। तो आपको सीरियसली पढ़ना है और फर्स्ट सेमेस्टर था आपने एक रात पढ़ के निकाल दिया, लेकिन इस सेमेस्टर को ये मत सोचना कि एक रात पढ़ के निकाल देंगे। तो एक रात पढ़ने का अगर सहारा लिया तो हो सकता है कि
अगले साल की रातें कुछ आपको और देखनी पड़े, तो सीरियसली सभी को पढ़ाई करनी है। और पढ़ाई करने के लिए अब देरी बिल्कुल भी नहीं करनी है, आज से ही ज्वाइन हो जाइए एग्री कैपिटल के संगम बैच के साथ में। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में दोनों में बैच है, और फर्स्ट 100 स्टूडेंट के लिए आपका 20% ऑफ है, यानी कि लिमिटेड ऑफर अभी 499 रुपए आपका चल रहा है, 500 रुपए कोई ज्यादा नहीं है। और आपको पता होगा कि बैक का पेपर आप देने जाते हो तो उसमें भी आपके 700-800 रुपए लग जाएंगे, ठीक है। तो गारंटी के साथ में कहते हैं यार आपका अच्छा सीजीपीए के साथ में बहुत अच्छी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करवाने का वादा करते हैं। तो अब ये बिल्कुल भी मत सोचे कि कहां से पढ़े क्या पढ़े, क्योंकि एग्री कैपिटल आपके लिए लेके आ गया है एक तैयारी के लिए, सेमेस्टर एग्जाम की तैयारी के लिए। जो पहले हर बच्चों को प्रॉब्लम होती थी, हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों के बैच जो आपके सेपरेट हिंदी और इंग्लिश मीडियम के चलने वाले हैं, तो देरी बिल्कुल भी नहीं करनी है। एग्री कैपिटल का ऐप आप प्ले स्टोर पे जाके संगम बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एग्री कैपिटल ऐप का लिंक भी मिल जाएगा, वहां जाके भी आप हमारे बैच को ज्वाइन करके अपने तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं आगे हमारा जो डिटेल सिलेबस है उसके बारे में, ठीक है। सबसे पहले मैं बात करता हूं पर्सनालिटी डेवलपमेंट का जो हमारा सिलेबस है उसके बारे में। पर्सनालिटी डेवलपमेंट में आपके पर्सनालिटी की डेफिनेशन हो गई, ठीक है, नेचर ऑफ पर्सनालिटी हो गया, थ्योरीज ऑफ पर्सनालिटी हो गई, इट्स टाइप हो गया, ठीक है। अब ये आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट का सिलेबस रहने वाला है, पूरा का पूरा आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाकी जैसे जैसे आपको टीचर पढ़ाएंगे तो सिलेबस को आपका डिटेल में एक्सप्लेनेशन देंगे, ठीक है। तो आपको अच्छे से सिलेबस को समझना है, उसके बाद में आपकी क्लासेज स्टार्ट होगी। अराउंड जहां तक मुझे लग रहा है कि 20 क्लास के समथिंग का आपका सिलेबस है, ठीक है। 15 से 20 क्लास में आपका डिटेल में सिलेबस है वो हो जाएगा। 6 पार्ट में इस सिलेबस को हमने डिवाइड करके रखा है, ठीक है। ये आपका पूरा सिलेबस जो अभी मैं दिखा रहा हूं ये 6 डीन कमेटी के अकॉर्डिंग आपका सिलेबस है, ठीक है। उसके बाद में ये आपके प्रैक्टिकल का सिलेबस है, ये प्रैक्टिकल का सिलेबस भी आप देख सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं, अगला आता है आपका इन्वायरमेंटल स्टडीज एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। इन्वायरमेंटल स्टडीज एंड डिजास्टर मैनेजमेंट जो आपके 3 पार्ट में है। एक तो आपका इंट्रोडक्शन टू इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट का पूरा इंट्रोडक्शन है, ठीक है, कि इन्वायरमेंट क्या होता है। इन्वायरमेंट में जैसे आपने पढ़ा होगा लिथोस्फीयर के बारे में, एटमॉस्फेयर के बारे में, उनके बारे में पढ़ना है। उसके बाद में कौन कौन से नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, वाटर रिसोर्सेज कौन कौन से होते हैं, इकोसिस्टम कैसे काम करता है, कैसे बनता है, बायोडाइवर्सिटी के बारे में आपको पढ़ना है। ये तो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट हो गया। उसके बाद में आपका एनवायरमेंटल पोल्यूशन, जो आपका एनवायरमेंट में एयर पोल्यूशन हो गया, वाटर पोल्यूशन हो गया, ठीक है, सॉइल पोल्यूशन हो गया, तमाम प्रकार का जो भी पोल्यूशन होता है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन के बारे में पूरी चीजें आपको इसके अंदर पढ़नी है। उसके बाद में बात करते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट। डिजास्टर मैनेजमेंट में आपको डिजास्टर मैनेजमेंट है क्या, फ्लड्स क्या होते हैं, ड्रोट्स क्या होते हैं, साइक्लोन क्या होता है, ठीक है, ये भूकंप वगैरह जो भी आप जानते हैं उनके बारे में, ये सारी चीजें हैं, इनके बारे में आपको डिटेल में पढ़नी है। अच्छा कोर्स है, थोड़ा इंटरेस्टिंग कोर्स भी है, अगर थोड़ा आप समझ के करोगे तो। और सिलेबस की मैं बात करूं तो अराउंड आपका 20 क्लासेस का सिलेबस है वो इसका चला जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं अगले में इसका प्रैक्टिकल सिलेबस क्या है। तो ये आपका प्रैक्टिकल सिलेबस होने वाला है, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं अगला सॉइल फर्टिलिटी मैनेजमेंट। काफी इंपॉर्टेंट कोर्स है और इतना ज्यादा इजी भी नहीं है, ठीक है। तो इसमें आपको क्या पढ़ना है, काफी नया सिलेबस है, हर जगह देखोगे तो आपको नोट्स भी नहीं मिलेगा। ये सिलेबस है क्या, सॉइल फर्टिलिटी की हिस्ट्री पढ़नी है, प्लांट न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ना है, फर्टिलाइजर के बारे में पढ़ना है, मैन्योर्स के बारे में पढ़ना है, डिटेल में सारी चीजें आपको यहाँ पर पढ़नी है, ठीक है। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं कि अगला इसका आपका प्रैक्टिकल का सिलेबस ये हो गया, ठीक है। इसमें सारा जितने भी जो सॉइल्स होती है उसका एस्टिमेशन करना होता है। सॉइल में कार्बनिक कंटेंट हो गया आपका, उसके बाद में फास्फोरस कंटेंट हो गया, पोटेशियम कंटेंट हो गया, नाइट्रोजन कंटेंट हो गया, जिंक का कंटेंट हो गया, ये सारी चीजें इसमें आपको एस्टिमेट करनी होती है, ठीक है। तो यही आपको प्रैक्टिकल में करना होता है। उसके बाद में बात करते हैं फंडामेंटल ऑफ एंटोमोलॉजी। काफी लेंथी सब्जेक्ट है, थोड़ा डिफिकल्ट भी है, थोड़ा रटने वाला सब्जेक्ट भी है, ठीक है। तो सिलेबस भी बहुत बड़ा है, इतना छोटा सिलेबस इसका है नहीं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इसका सिलेबस भी, ये आप हिस्ट्री एंटोमोलॉजी का मेजर पॉइंट्स रिलेटेड टू आपका डोमिनेंस ऑफ इंसेक्ट हो गया, ठीक है, क्लासिफिकेशन है फाइलम आर्थ्रोपोडा क्लासेस का, उसके बाद में सिस्टमेटिक टेक्सोनॉमी हो गया, डेफिनेशन हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया, ठीक है, इंसेक्ट का क्लासिफिकेशन हो गया, ऑर्डर के बेस पे, ग्रुप के बेस पे, ये सारे और जितने भी जो आपके इंपॉर्टेंट ऑर्डर है उनके बारे में डिटेल में पढ़ना आपको, रिलेशनशिप
हो गया। इंसेक्ट क्लास के साथ में मॉर्फोलॉजी पढ़ना है, बॉडी सेगमेंटेशन पढ़ना है, स्ट्रक्चर एंड मॉडिफिकेशन ऑफ इंसेक्ट, एंटीना हो गया, लेग हो गया, विंग हो गया, मॉडिफिकेशन ऑफ विंग कपलिंग हो गया, ये सारी चीजें पढ़नी है। उसके बाद मेटामॉर्फोसिस आपको पढ़ना है, टाइपोस इन इंसेक्ट आपको पढ़ना है, टाइप ऑफ लार्वा एंड प्यूपा आपको इसमें पढ़ना है। उसके बाद में बात करते हैं स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी, ठीक है, आपका रेस्पिरेटरी हो गया, नर्वस सिस्टम हो गया, ये सारी चीजें पढ़नी है। देन उसके बाद में टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन इंसेक्ट, ठीक है, कौन कौन से टाइप के मतलब रिप्रोडक्शन के कौन कौन से टाइप होते हैं, और मेजर सेंसरी ऑर्गन के बारे में आपको पढ़ना है, इंसेक्ट इकोलॉजी के बारे में आपको पढ़ना है, इसका इंट्रोडक्शन हो गया, एनवायरनमेंट हो गया, एनवायरनमेंट्स के साथ में कौन कौन से कंपोनेंट्स है, कौन आपके बायोटिक और एबायोटिक इफेक्ट्स के बारे में भी आपको पढ़ना है, और पेस्ट की कौन कौन सी कैटेगरीज है, पेस्ट कैटेगरीज के बारे में भी आपको पढ़ना है। चलिए अब हम बात करते हैं इसका प्रैक्टिकल सिलेबस भी आप देख सकते हैं। इसमें मेनली इंसेक्ट कलेक्शन करना होता है, इंसेक्ट का आइडेंटिफिकेशन करना होता है, इंसेक्टिसाइड का फॉर्मुलेशन आपको जानना होता है, पेस्टिसाइड फॉर्मुलेशन, इंसेक्टिसाइड ये तो आप देख लोगे, ठीक है। और उसके बाद में आपको कैसे मतलब इंसेक्ट है वो किसी पार्ट को डैमेज करता है, उस पॉपुलेशन डैमेज के बारे में भी आपको पढ़ना है। उसके बाद में बात करते हैं लाइफ स्टॉक एंड पोल्ट्री मैनेजमेंट। बहुत बड़ा कोर्स बना दिया इसको। पहले आपको लाइफ स्टॉक थोड़ा छोटा ही कोर्स होता था, इसमें आपको पोल्ट्री वगैरह सारी चीजें पढ़नी है, लाइफ स्टॉक के बारे में आपको सारी ब्रीड्स पढ़नी है, इंट्रोडक्शन पढ़ना है, आपको जितने भी जो आपकी डिजीज वगैरह होती है वो सारी चीजें आपको इसमें पढ़नी है। चलिए अब हम बात करते हैं इसके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में। तो प्रैक्टिकल में यही आइडेंटिफिकेशन हो गया, एक्सटर्नल बॉडी पार्ट हो गए, बॉडी पार्ट कौन कौन से होते हैं या, ठीक है। उसके बाद में मैनेजमेंट कैसे करते हैं, ये सारी चीजें आपको पढ़ना है। उसके बाद में बात करते हैं आपका अगला सब्जेक्ट है प्लांट पैथोलॉजी। प्लांट पैथोलॉजी में आपको इंट्रोडक्शन है, ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ डिजीज हो गया, उसके बाद में डिफरेंट टर्म्स हो गए, बहुत सारे टर्म्स आपको पैथोलॉजी में याद करने होंगे। बैक्टीरिया हो गया, उसके बाद में आपका फंजाई हो गया, इनको डिटेल में पढ़ना होगा। पहले नेमेटोड भी काफी यूनिवर्सिटीज में इसके साथ पढ़ाया जाता था, अब नेमेटोड का आपका नेमेटोलॉजी का कोर्स अलग कर दिया है, तो थोड़ा आपका सिलेबस है इसका पैथोलॉजी का छोटा मान सकते हो हर साल के कंपेरिजन में। उसके बाद में आपका पीडीएम प्लांट डिजीज मैनेजमेंट भी पढ़ना है आपको, ठीक है, डिफरेंट टाइप के पैथोजन के बारे में पढ़ना है। उसके बाद में डिजीज का डेवलपमेंट कैसे होता है, डिजीज ट्रायंगल के बारे में पढ़ना है, ये आपके पैथोलॉजी का सिलेबस हो गया। और क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं आपका जो एनसीसी और एनएसएस का कोर्स आता है, ये यूनिवर्सिटी वाले करवा देंगे, ठीक है, कोई ज्यादा सोचने की जरूरत है नहीं। स्किल इनहेंसमेंट का कोर्स है। अब स्किल इनहेंसमेंट में कोर्स आपके कॉलेज वाले कोई भी 2 कोर्स ऐड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं बीएचयू में बात करूं तो वहां आपका बायो फर्टिलाइजर, बायो पेस्टिसाइड और फूड मैनेजमेंट या फूड प्रोसेसिंग का कोर्स इन्होंने ऐड किया है। काफी यूनिवर्सिटी में मशरूम कल्टीवेशन का कोर्स ऐड कर देते हैं, ठीक है। अब वो यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है कि उनके पास में जो भी फैसिलिटीज हैं उनके अकॉर्डिंग वो स्किल इनहेंसमेंट के कोर्स है वो यहाँ पे ऐड करते हैं। और इसमें ज्यादा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, जो आपको प्रैक्टिकल करवाया जाता है उन्हीं से रिलेटेड प्रैक्टिकल में आपको पूछा जाता, तो ज्यादा बिल्कुल भी टेंशन मत लो। स्किल इनहेंसमेंट में सबके अच्छे नंबर आ जाते हैं। और नंबर लाने की बात करूं तो स्किल इनहेंसमेंट में आप नंबर लाके अपने सीजीपीए को अच्छे से ग्रो कर सकते हैं, अच्छे से बूस्ट कर सकते हैं, ठीक है, ये हो गया। और बाकी एक बार फिर आपको बता देता हूँ, संगम बैच हमारा हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में चल रहा है। सो बिल्कुल भी देरी मत करें, अपनी तैयारी को बेहतर बनाए। और देखो बीएससी एग्रीकल्चर की डिग्री तो सारे लोग करते हैं, लेकिन ऐसा करके जाओ ताकि थोड़ा पता चले कि हाँ बीएससी एग्रीकल्चर की डिग्री हमने की है। ऐसे भी बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे जिन्होंने बीएससी एग्रीकल्चर की डिग्री की है और वो आपको बोलेंगे कि बीएससी एग्रीकल्चर की डिग्री करने का कोई मतलब नहीं है। हालांकि उन लोगों से पूछ लेना कि बीएससी एग्रीकल्चर में आपने कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़े हैं, ठीक है, कौन कौन से सेमेस्टर में कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़े हैं, वो भी नहीं बता पाएंगे तो वो लोग आपको बोलेंगे कि बीएससी एग्रीकल्चर की डिग्री का कोई फायदा नहीं है। अब मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि अगर 4 साल आप थोड़ा सीरियस होकर बीएससी एग्रीकल्चर की डिग्री को दोगे तो डेफिनेटली आप लाइफ में बहुत अच्छी जगह जाओगे, बहुत अच्छी जगह सेट होंगे। ये आप मेरे ऊपर बिलीव कर सकते हैं, ठीक है। बाकी कोई भी दिक्कत प्रॉब्लम हो तो आप एग्री कैपिटल का ऐप डाउनलोड करके वहां क्वेरीज में जाके चैट में जाके मैसेज डाल सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर आपके लिए ओपन है, यहाँ पे भी आप मैसेज कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में कोई भी किसी की क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ में शेयर कर देना। और एग्री कैपिटल के YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना। बाकी टेलीग्राम, व्हाट्सएप और एग्री कैपिटल एप्लीकेशन के साथ में जुड़ सकते हैं, जिनके सबके लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। मिलता हूं जल्दी एक नई वीडियो और अपडेट के साथ में। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, देखते रहे एग्री कैपिटल का YouTube चैनल माई चौधरी BHU के साथ। थैंक यू वेरी मच।